कहाँ से आपकी एज एन एस्ट्रोलॉजर आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? एस्ट्रोलॉजी भी मैंने कोई सोचा नहीं था मैं इस ट्रैक पे आऊंगी। होते हैं कि कुछ ऊपर वाले के रास्ते बनाए होते हैं कि हमें चलना पड़ता है, तो बस इतना बड़ा समुंदर है कि अगर हम सोचें कि हमने ये सीख लिया, वो ने भविष्यवाणी की है कि आपका इस समय तक ये चीज होगी, तो वो तो सामने। आप ये बता सकती हैं कि एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद कितने टाइम पीरियड बाद हम करने योग्य हो जाते हैं? डिपेंड करता है मैम आपने कहाँ से सीखा, पर आपने सीखा तो उस पर अमल कितना किया। आज के टाइम पे कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनका बच्चा एस्ट्रोलॉजर बने। ये वाला प्रोफेशन तो बहुत ही रिस्पेक्ट है। आने वाले टाइम में आप एस्ट्रोलॉजी को एज अ करियर देख पाती? मैम हम कुछ नहीं चुनते, हमारी डेस्टिनी हमें चुनती। तो क्या इसको एक करियर पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है आने वाले टाइम में? आजकल के युवा भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। करियर सेटलमेंट नहीं है, फॉरेन हमारी सेटलमेंट होगी, विदेश यात्रा होगी, मेरे लिए ये क्वेश्चन। 6 हाउस में बुध है और सूर्य है, ठीक है। ये 6 हाउस हो गया मेरा, और मुझे क्या देखना पड़ेगा? और मेरी दशा। जहाँ तक 6 हाउस की बात है, 6 हाउस हमें क्या देता है? हमारे हिडन शत्रु। जब आप बता रही थी उनके बारे में, तो वो डर भी खत्म किया आपने। मैम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एक साथ लेके चलो, अगर बुरा है तो अच्छा भी है। बट कुछ ऐसी रेमेडीज जो इन जनरल सब लोग करते हैं और आप भी अपने क्लाइंट्स को बताती हैं। मैम एक चीज और बताते हैं, हमारे गुरुजी ने बताया था, अच्छे आर्ट बारों से लोग बहुत डरते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत डरते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा चौहान ज्योतिष पुंज के पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि ज्योतिष पुंज के पॉडकास्ट में हर बार नए नए एस्ट्रोलॉजर अपनी नॉलेज से आप सबका ज्ञान बढ़ाने आते हैं, आज हमारे पास एक यंग इंटरेस्टिंग एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं, जो आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ ऐसी खास बातें हैं उसकी नॉलेज देंगे। मैं बहुत बहुत स्वागत करने जा रही हूँ प्रिया कपूर जी का, एस्ट्रोलॉजर प्रिया कपूर। पहले तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ प्रिया जी आपका अपने इस ज्योतिष पुंज के पॉडकास्ट में। और आप वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं जी। पहले तो आपको देख के लग नहीं रहा है कि आप एस्ट्रोलॉजर हैं, और आजकल इतने यंगस्टर्स सीख रहे हैं। अच्छा लगता है कि लोग बढ़ चढ़ के एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रोलॉजी सीखना चाह रहे हैं। तो चलिए प्रिया जी से पूछते हैं कि उनका ये एस्ट्रोलॉजी का सफर शुरू कैसे हुआ, फिर जानेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में कि और क्या क्या है इसके अंदर रहस्य जो वो हमें बता सकती हैं। तो आपका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में प्रिया जी कैसे आया? देखो, जहाँ तक मैम इंटरेस्ट की बात है पूजा जी, मेरा बचपन से इंटरेस्ट था। आप लगा लो कि शायद मैं पास से ही लेके आई हूँ, पास्ट लाइफ से ही आप ये नॉलेज लेके आई हैं। बहुत सही कहा आपने जी। मेरा बचपन से इंटरेस्ट था कि राशि क्या होती है, लगन क्या होती है, ग्रह क्या होते हैं, स्वामी क्या होते हैं। तो फिर धीरे धीरे देखो बड़े हुए, मैच्योर हुए, तो अपने आप ये एक लाइन कहते हैं ना, हमने जो मर्जी सोचा हमें ये करना वो करना, पर जो तुम्हारी डेस्टिनी में लिखा होता है वो अपने आप ही होता है। वो चूज तुम्हें अपने आप रास्ता पकड़ के ले जाता है वहां पे। बिल्कुल। बट जैसा आपने बताया कि बचपन से ही आपका इंटरेस्ट था जी, तो इंटरेस्ट होना और इसको ऑफिशियली या मैं कहूँ प्रोफेशनली स्टार्ट करना, दोनों में बहुत अंतर है। तो इंटरेस्ट तक तो ठीक है, इंटरेस्ट तो सबको ही होता है थोड़ा बहुत बचपन में, बट कहाँ से आपकी एज एन एस्ट्रोलॉजर आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? देखो मैम, जहाँ तक ठीक है आपकी बात समझ गई कि बचपन की बात अलग होती है। फिर एस्ट्रोलॉजी भी मैंने कोई सोचा नहीं था मैं इस ट्रैक पे आऊंगी या इस लाइन को मतलब अपनाऊंगी, बट होते हैं कि कुछ ऊपर वाले के रास्ते बनाए होते हैं कि हमें चलना पड़ता है, तो बस आप धीरे धीरे चूज किया, ऊपर वाले ने, डेस्टिनी ने रास्ता दिखाया, तो हम भी आगे बढ़ते गए। अगर हम देखें एस्ट्रोलॉजी का कोई एंड नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इतना बड़ा समुंदर है कि अगर हम सोचें कि हमने ये सीख लिया वो सीख लिया, कुछ भी नहीं है। कुछ भी है। मैंने जितने भी एस्ट्रोलॉजर देखे हैं, अगर मैं बात करूं, मैं अभी सीख ही रही हूँ, और वो जो दिग्गज जो सीख चुके हैं, मैं अगर सबकी बात करूं तो सबका यही मानना है प्रिया जी कि एस्ट्रोलॉजी एक जन्म कम है इसके लिए। बिल्कुल। और फिर भी हम सीखते हैं। मैं एग्री करती हूँ आपकी बात से। लोग पसंद तो बहुत करते हैं, लोग अपने बारे में जानना भी बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कोई भी इंसान इसको वैलिडेशन नहीं देता है एस्ट्रोलॉजी को। जिसका तुक्का फिट हो गया उसके लिए ठीक, और जिसका नहीं लगा उसके लिए ये पाखंड हो जाता है। मैं मानती हूँ। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये चीज आपकी मैं मानती हूँ, क्योंकि देखो जिसको तो समझ आ गया कि हाँ उसका
अगर किसी ने भविष्यवाणी की है कि आपका इस समय तक ये चीज होगी, हम्म, तो वो तो सामने वाला बोलता है कि नहीं जी, उन्होंने तो बहुत अच्छा बताया, हम वहीं जाएंगे, उनकी जो प्रेडिक्शन थी बहुत राइट किया, एक्यूरेसी में थी, एक्यूरेट गई है, तो वहां तक तो ठीक है। अगर किसी का भी हल्का सा देखो, किसी के पास समय बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, टाइमिंग एग्जैक्ट नहीं है, हम्म, और डिपेंड होता है सिर्फ, हमें सिर्फ डेट टाइम और प्लेस भी चाहिए। किसी बिल्कुल। के पास सिर्फ उसका डेट ऑफ बर्थ है, टाइम नहीं है हम्म, एग्जैक्ट, तो वो सोचते हैं कि हमें पूरी एक्यूरेसी दो। देखो, अगर तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग हम उनका गुलांक, भाग्यांक, कुआं नंबर सब कुछ निकाल देते हैं, ठीक है, आपका ये दशा चल रही है, अभी ये टाइम आएगा, लेकिन जो जहां तक वैदिक है वो बहुत डीप जाता है। वो राशि भी देखेगा, स्वामी भी देखेगा, लॉर्ड भी देखेगा, नक्षत्र भी देखेगा, डिग्री भी देखेगा, बिल्कुल डिग्री भी देखेगा कि दिशा दृष्टि सब देखेगा। फिर दशा भी दिखेगा, तुम्हारी कौन सी दशा चल रही है, किस बिल्कुल। कौन सी दशा में ये चीज होगा। क्योंकि देखो, अगर आपकी दशा चल रही है तो हाउस इज एक्टिव है, तो वही दशा के हाउस एक्टिव होंगे। चलिए, ये तो बात रही कि लोग इसको सीखना, लोग फिर भी सीखते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ही इतना इंटरेस्टिंग है अकल्ट साइंस। बिल्कुल अकल्ट साइंस के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, लाइक बिल्कुल। न्यूमरोलॉजी की बात करें, हम टैरो की बात करें, हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें, केपी पद्धति की बात नाड़ी करें, है। नाड़ी, समुद्र शास्त्र, बहुत सारे, आई मीन देयर बिल्कुल आर वेरियस मीडियम बिल्कुल, टू प्रिडिक्ट। इसका एंड नहीं है मैम। प्रिया जी, ये तो बात थी कि हम लोग फिर भी सीखते हैं। आपने जब सीखा, सीखने के बाद क्या आप ये बता सकती हैं कि एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद कितने टाइम पीरियड बाद हम प्रिडिक्शन करने योग्य हो जाते हैं कि हम सामने वाले को प्रिडिक्ट कर सके? क्योंकि ना आजकल लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि कौन ठीक है, किससे पूछे। डिपेंड करता है मैम, आपने कहाँ से सीखा, किस गुरु से सीखा है, और कि आपकी, अगर आपने सीखा तो उस पे अमल कितना किया, उसकी प्रैक्टिस कितनी की, ठीक है। राइट। प्रिडिक्शन तो तभी हम कर पाएंगे ना मैम, अगर हमने उसको रिसर्च किया हो, कि वो कुंडलीज हमने उस टाइम के अकॉर्डिंग देखी हो। लेकिन जहां तक मेरे अकॉर्डिंग है कि 2 से 3 महीने बाद तुम प्रिडिक्शन कर सकते हो। ओके। खैर, प्रिडिक्शन का जो पार्ट है वो बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान 20 साल सीखने के बाद भी प्रिडिक्शन नहीं सही करता, और एक इंसान 6 महीना सीखने के बाद वो बहुत अच्छी प्रिडिक्शन करने लग जाता है। तो प्रिडिक्शन सब्जेक्टिव नहीं है, वो जो सीख रहा है वो उसकी स्ट्रेंथ है कि उसने कितना बिल्कुल, प्रैक्टिस किया है। कि उसने किस राइट। हिसाब से उसको ग्रहण किया। हाँ, अब सीखने को तो आप बहुत बड़े योग्य गुरु से सीख लीजिए, बट आपकी प्रैक्टिस ही नहीं है, बिल्कुल मैम, तो फिर आप कैसे करेंगे? बिल्कुल। है ना? तो टाइम पीरियड, आई थिंक टाइम पीरियड इतना वो नहीं, बट हाँ, प्रैक्टिस गुरु तो चाहिए। गुरु भी चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए। प्रैक्टिस और गुरु दोनों चाहिए। ये तो बात थी अब एस्ट्रोलॉजी सीखने तक की कि कैसे सीखे, कैसे करें। एस्ट्रोलॉजर लोग ज्यादा, जैसे एस्ट्रोलॉजी सीख के आजकल के टाइम पे, आई मीन मेरा तो बहुत मन है, मैं तो चाहती हूँ कि अगर मेरे बच्चे एस्ट्रोलॉजर बनना चाहें तो मेरे लिए प्रोफेशन खराब नहीं है, मैं तो कहूंगी कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनो, सीखना है तो। बट लेकिन आज के टाइम पे कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनका बच्चा एस्ट्रोलॉजर बने। टाइम पीरियड के बाद ना, जब उनको लगता है कि यार कहीं और नहीं चल सकते, तो चलो ये कर लो। स्पेशली फीमेल्स के लिए तो ये है, बट अगर मैं मेल चाइल्ड की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि भारतवर्ष में जो लोग खुद एस्ट्रोलॉजी में हैं वो कर सकते हैं, बट जो एस्ट्रोलॉजी में नहीं है, कहीं ना कहीं वो इस प्रोफेशन को उस इज्जत से, या जितना एक वैल्यू मिलना चाहिए उस तरीके से नहीं देखा जाता। ये वाला प्रोफेशन तो बहुत ही रिस्पेक्टफुल। नहीं, रिस्पेक्टफुल है। हाँ, कि मैम अगर तो तुम्हारी प्रेडिक्शन अच्छी जा रही है, अगर तुम्हारी एक्यूरेसी बिल्कुल एग्जैक्ट जा रही है, तो सामने वाला खुद भी आएगा और 4 जनों को और लेके आएगा। अपने बच्चे को अगर एक रास्ता दिखाना चाहे, उसका करियर बनाना मैम चाहे, क्या आने वाले टाइम में आप एस्ट्रोलॉजी को एज अ करियर देख पाती हैं? मैम हम कुछ नहीं चुनते, हमारी डेस्टिनी हमें चुनती है। नहीं, मैं अब सोच बता रही हूँ कि हाँ। क्योंकि अभी इतना ज्यादा लोग सीख रहे हैं और अच्छा सीख रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि लोग बढ़ चढ़ के सामने आ रहे हैं, अपनी नॉलेज को शोकेस कर रहे हैं, सब सिखा रहे हैं। और नो डाउट लोगों के अंदर, अब मैं बात करूँ किसी भी मीडियम की, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, जब इस तरीके से लोग सीखना चाह भी रहे हैं और बच्चों का इंटरेस्ट भी है, तो क्या इसको एक करियर पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है आने वाले टाइम में? बिल्कुल मैम। कि जैसे लोग सब्जेक्ट्स लेते हैं उस तरीके करियर के लिए लोग
पर्टिकुलरली प्रोफेशनल मैम सब्जेक्ट अगर आप चूज देखो करते हैं। आजकल की रीच कहाँ जा रही है, आजकल के युवा भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। मैं वही छोटे बात कर रही हूँ। टीनेजर हाँ, भी बोलते हैं कि मैम हमारी पार्टनर की रीडिंग बताना, मैम मेरे पार्टनर की फीलिंग बताना। बिल्कुल। तो ये नहीं कि पहले तो होता था कि हमारा बिजनेस कैसा जाएगा, हमारा घर परिवार कैसा जाएगा, जॉब लगेगी, विदेश यात्रा होगी। लेकिन आजकल तो मैम टीनेजर भी इंटरेस्टेड है टैरो रीडिंग करना, मैम मेरे पार्टनर की क्या फीलिंग चल रही है, वो भी क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, ये सब चल रहा है। तो बट और रीच भी है इसकी, ऐसा नहीं रीच है, रीच, हाँ जी, यानी कि लोग पसंद कर रहे हैं। पसंद अब कर रहे मुझे हैं। ऐसा लगता है धीरे कुछ धीरे लोग लोग अब एग्री, आगे बढ़ रहे कुछ हैं। लोग सामने से एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग पीठ पीछे एक्सेप्ट करते हैं, पर करते हैं, हर कोई एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता है। जैसे जाते सब एस्ट्रोलॉजर के पास है अपनी समस्या लेकर, लेकिन लेकिन अपने घर में कोई अपने बच्चे को एस्ट्रोलॉजर नहीं बनाना चाहता। मेरा एग्री, सवाल वहां था हाँ जी, कि एक करियर के तरह हम कब देख पाएंगे, क्योंकि बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर ये मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब चार दोस्त खड़े हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, बट क्यों एक एस्ट्रोलॉजर को उतना अनटिल एंड अनलेस, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी फील्ड में बहुत कम लोग हैं जो उस मुकाम पर है। उसमें आई मीन वो लोग कम है, बट अब चीजें अब आगे आ रही हैं। तो आई एम तो एक्सपेक्टिंग के आने वाले टाइम में ये एज अ करियर बहुत अच्छा एज अ करियर आने वाला है। और दोस्तों आप लोग जो सुन रहे हैं, आप लोग भी सीखिए, और एस्ट्रोलॉजी एक बहुत अच्छा आने वाले टाइम में प्रोफेशन बनने वाला है। और आजकल वैसे ही लोगों के बीच में इतना स्ट्रेस और इतना टेंशन है कि आपको लोग जरूर याद करेंगे अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं। चलिए प्रिया जी, ये तो रही बात एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी कि कैसे हम इसको देखते हैं। अब आते हैं हम दोबारा से आपकी एस्ट्रोलॉजी पे। आपने जो सीखा, पहले तो एस्ट्रोलॉजी में कुंडली देखी जाती है। आप भी, आपके पास भी काफी सारे आपके क्लाइंट्स आते होंगे, और आपने भी बहुत सारी कुंडली विवरण किया होगा। तो उसमें से जो बेसिक लोगों के जो प्रॉब्लम क्वेश्चंस, है, वो प्रॉब्लम ज्यादातर आपके हिसाब से आपने सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम देखी है डे टू डे लाइफ में? हम आजकल तो मेनली ये है कि मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, करियर सेटलमेंट नहीं है, फॉरेन हमारी सेटलमेंट होगी, विदेश यात्रा होगी, मेनली यही क्वेश्चंस हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा लो, या सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो कॉमन है वो यही है कि मेरे पार्टनर की फीलिंग क्या है, ओह माय गॉड, पार्टनर की फीलिंग क्या है? मेरा अब पार्टनर देखिए ना, इस समय मेरे बारे में क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है। आप लोग जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजर के बारे में कुछ भी कहा जाए, कि पाखंड है चाहे कुछ भी है, सामने से कोई कुछ भी कहता है, लेकिन सब सीक्रेटली एस्ट्रोलॉजर को फोन करते हैं अपने बिल्कुल मैम, सीक्रेटली फोन करते हैं अपने सीक्रेट्स बताने के लिए। बट कोई भी सामने से एक्सेप्ट नहीं करता है, और एस्ट्रोलॉजर को सबकी पोल पता होती है। देखिए, आप डॉक्टर से एस्ट्रोलॉजर से कुछ नहीं छुपा सकते, यस मैम, उनसे छुपाया तो इलाज ढंग का नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल। तो ज्यादातर इस तरीके के सवाल आते हैं। तो क्या इसे समझा जाए कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, कहीं ना कहीं वो लोग इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन्ड आउट है, या बहुत यस, इमोशनली वीक है? स्ट्रेसफुल है ये, आप लगा लो एनवायरनमेंट ही ऐसा चल रहा है कि वो बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं, हर चीजों को सिलेक्ट नहीं कर पाते कि मेरे को ये रास्ता चुनना चाहिए या ये इस पे फेथ करना चाहिए, इस पे नहीं। तो इस चीजों को लेके वो बहुत परेशान होते हैं, तो फिर जरूर कनेक्ट करते हैं हमारे तब तब जाके करते साथ। हैं। बिल्कुल, मतलब देखिए ना, आप इमोशनली भी आज लोग इतना अनअवेलेबल हैं एक दूसरे के लिए, कि इसके लिए भी लोगों को एस्ट्रोलॉजर्स को ढूंढना पड़ बिल्कुल रहा है। मैम, बिल्कुल। और बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं। हम्म, अ, खैर, ये तो आपने बताया कि आप सबसे ज्यादा लोग अपने रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं कि मेरा पार्टनर मेरे बारे में नहीं क्या मैम, ऐसा सोचेगा, नहीं, शादी होगी कि बिल्कुल नहीं। शादी होगी कि नहीं, मेरी लव मैरिज होगी, मेरी गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं, या मेरी फॉरेन सेटलमेंट है। पैसा, प्यार, और फॉरेन सेटलमेंट, और बच्चा। बिल्कुल मुझे लगता है इसके अलावा इंसान को जीवन में और कुछ मैम, नहीं 5 चाहिए, क्वेश्चन के अलावा कुछ नहीं होता। और कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। हाँ, ये भी आपने जो पहले वाला पॉइंट बोला कि हाँ, किसी का केस वो भी ज़रूर आते हैं। लिटिगेशन एंड बिल्कुल, ऑल भी अगर कुछ आते हैं, ऑफ ऐसी कोर्स। प्रॉब्लम हो तो वो भी कनेक्ट करते हैं। तो क्या कुंडली में ये सब देखा जा सकता है? बिल्कुल मैम। चलिए, कुंडली के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। हुँ, कुंडली में त्रिकोण होते हैं, हुँ, कुछ ऐसा मैंने सुना है, मैं हुँ, जानती नहीं हूँ। हुँ, कुछ ऐसे हाउसेज हैं हुँ, जो कि मेलेफिक हाउसेज के नाम से जाने बिल्कुल जाते मैम। हैं, और लाइक वो हाउसेज से लोग डरते भी बहुत है। डेविल हाउस भी बोल सकते हैं लोग उनको। डेविल हाउस भी बोल सकते हैं। है ना? और 6, 8, 12 मैं आपको छह, बताती हूँ, जिसकी आप आठ, बात कर रहे हैं। 12, हाँ बिल्कुल। 6, 8, 12 मैम, ये नहीं है कि डेविल हाउस है या लोगों को डरना चाहिए, उसमें पॉजिटिव भी है,
लेकिन आपको देखना है कि उसमें आपकी प्रॉब्लम कौन सी आई है। अगर आपकी कोई केस चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी का चल रहा है या आपका कोई लीगल कोई केस चल रहा है, तो 6 अगर 6 हाउस से हमें पता चल जाएगा कि जरूर अगर उस पे कोई ऐसा प्लैनेट आया है या उसकी दशा चल रही है, तो हमें पता चल जाएगा कि इस प्लैनेट की दशा चल रही है और इनका ये हाउस एक्टिव है। ओके, अगर लेट्स टेक एग्जांपल कि मेरा 6th हाउस है, 6th हाउस में बुध है और सूर्य है, ठीक है। ये 6th हाउस हो गया मेरा, और मुझे क्या देखना पड़ेगा, और मेरी दशा, मेरा शुक्र का महादशा चल रहा है। तो इससे हम कैसे चेक करेंगे कि लिटिगेशंस में क्या रिजल्ट आएगा? मैम लाइक हम ऐसे पता कर देखो, मैं सकते हैं बताती ऐसे? हूँ, जहाँ तक 6 हाउस की बात है, 6 हाउस हमें क्या देता है? हमारे हिडन शत्रु, हमारे एनिमी कौन से? एनिमीज। बिल्कुल, ओके। हमारी कोई केस, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो हमारी इलनेस की प्रॉब्लम आती है, हमारी बीमारी कि हमारी ओके। ये वाली प्रॉब्लम आने वाली है, ये वाली दुर्घटना होने वाली है। दुर्घटना पे तो हम 8th हाउस पे जाएंगे कि अचानक कोई भी चीज होगी, जो अचानक और सडन है, वो 8th हाउस से देखी जाती है। मतलब लाइफ में कुछ भी अगर आपके ऑल ऑफ सडन चीजें हो रही है, तो वो 8th हाउस से हम देखेंगे। बिल्कुल, उसमें 8th हाउस। हाँ जी। 12th हाउस अगर हम बात करें 6, 8, 12 की, जैसे हम बात करें, तो वो मोक्ष का घर है। 12वां घर, हाँ। बिल्कुल, 12वां घर मोक्ष का है। तो 12वां घर लाइक 6, 8, 12। बिल्कुल तो ये कहीं ना कहीं एक त्रिकोण बनता है। मैम, हाँ, अगर त्रिकोण बोल सकते हैं, लेकिन 6, 8, 12 का वो जो कॉम्बिनेशन है, कईयों का विपरीत राजयोग भी बनता है उसमें। अब जैसे लग्नेश छठे में आके बैठ गया, तो वो उसकी आयु जैसी मर्जी हो, पर उसको प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज आती रहेंगी, कोई ओके। ना कोई, कोई ना कोई, क्योंकि वो जन्म से ही जो उसका लग्नेश आके छठे में बैठ गया। छठा क्या है? वो आपको रोग देगा, ऋण देगा, ओके। कर्जा देगा, हिडन शत्रु आपके नहीं पता कब आके खड़े हो जाएंगे, आपको नहीं ऑलराइट। पता चलेगा। अब 8th हाउस है, 8th हाउस में आपको अचानक जो दुर्घटना होती है, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, ये सब चीजों का है। ओके। अब जैसे मैंने लग्नेश का बताया कि लग्नेश अगर छठे में बैठ गया, तो हमारे पास रोग आएंगे आएंगे, लाइफ टाइम रहेंगे। और अगर आपका 7th हाउस ही लगा लो, जैसे हमारा 7th हाउस शादी का घर होता है, अगर हमारे 7th हाउस का लॉर्ड छठे में बैठ गया, तो जो उसका पार्टनर आएगा वो क्या करेगा? वो कैसा होगा? दुश्मनी करेगा। 7th उनका हाउस में अगर, दुश्मन बन के आया, उनका डिवोर्स करवा देगा। ओ, नहीं भी डिवोर्स हुआ, तो वो कुछ ऐसे उनके सर्कमस्टांस बनते रहेंगे, कि वो अलग हो क्लैशेस जाएंगे, होते रहेंगे उनके। क्लैशेस होते हाँ, रहेंगे। अलग नहीं, उनके बहुत, मतलब उनकी हस्बैंड वाइफ की ऐसी वो होगी, टीम वर्क नहीं होगा, वो दुश्मनी वाला व्यवहार करेंगे। समझ गई कि मतलब सारी जिंदगी लड़ झगड़ रहे हैं, बिल्कुल, एक दूसरे से खुश बिल्कुल। नहीं है। अगर यही 7th हाउस का लॉर्ड जाके अष्टम में बैठ गया, तो उसके पार्टनर के आते सरी, शादी के होते कुछ टाइम हाँ जी, बाद, देखो। जब उसकी दशा आ गई उस लॉर्ड की, तो वो क्या होगा? उसके पार्टनर को प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, इलनेस, मृत्यु तुल्य कष्ट पे जा सकता है वो इंसान। उसको पार्टनर। बिल्कुल मैम, ओके। इतना मतलब डेंजरस होता है। जब भी शादी करनी है, आपने मैच मेकिंग करनी है, हम ज्यादातर लोग क्या करते हैं? गुण मिलाते हैं जी, 27 गुण मिल गए हैं, 26 गुण मिल हाँ, गए हैं, हाँ। 36 गुण मिल गए हैं, है ना? पर डीपली अंदर से भी एनालाइज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा 5th हाउस का लॉर्ड कहीं जाके छठे में तो नहीं बैठा, तो अपने से 12वें में हो गया, 5th का लॉर्ड अपने से 12वें हो गया, तो उनको संतान सुख नहीं मिलेगा। ओके। हाँ, अगर भैंस तो मिलेगा ही नहीं, अगर मिल भी गया, वो बच्चा सेवा ही नहीं करेगा, वो सेवा दुश्मन नहीं बन के करेगा, आएगा। मतलब अगर है भी तो कहीं ना कहीं उस बच्चे से आपको वो सुख नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल मैम, आपके जीवन में परेशानियों का ही परेशानी। कारक बना रहेगा। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बच्चा हो, चाहे पति हो, चाहे भाई बहन हो, कोई ना कोई एक ऐसा रिश्ता हमारा पूर्व जन्म का, वो ऐसे बन के आ जाते हैं। कनेक्शन तो मैम पिछले ही होते हैं, पिछले ही लेकिन हाँ, होते जो हैं, हम बिल्कुल। कर्म करके आए हैं उसी को ही तो भोगने आए हैं। उसी अभी को भोगना कर्म है। जूनी में तो चल रहे हैं हम। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 12th में चल गया, हम्म। बेशक उनका डिवोर्स ना हो, लेकिन वो सेपरेट रहेंगे, वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे। आज उनका डिवोर्स नहीं भी है, अलग अलग रह रहे हैं, बट बहुत अलग अलग दूर, रहेंगे। मैंने बहुत देखा है ऐसे दूर है, लोगों के, उन्होंने डिवोर्स नहीं लिया है बट वो लोग सालों से अलग अलग रह अलग रहे है। हैं। तो ये मुझे लगता है वही योग होगा जो वही, आप बता हाँ रही है। बिल्कुल मैम, डिवोर्स तो होगा ही, ये तीनों घर में मतलब अगर उनके शादी के। सोचिए आपकी कुंडली में कोई ग्रह ऐसा प्लेस्ड है, और वही चीजें आपकी जिंदगी में हो रही है। सच ए ब्यूटीफुल थिंग कि आपके पास एक पूरा मैप है अपनी लाइफ का। आप उस मैप को देखिए और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने प्लान्स करिए बिल्कुल कि मैम, कब आपको शादी करना है। कब मैं बिल्कुल ऐसा हो सकता है क्या प्रिया जी कि अगर हम इस तरीके से अपनी कुंडली को अच्छे से देखें
और उसके बाद हम अपने लाइफ के जो मेजर इवेंट्स है उनको डिसाइड करें। बिल्कुल मैम। अब जैसे जहां तक हमने फर्स्ट हाउस की बात की थी, अब मैं सेकंड हाउस पे भी जाऊं। सेकंड हाउस किसका होता है? धन भाव का, धन भाव, है ना, हाँ। हमारी रिश्तेदारी का, हमारे कुटुंब का, हमारी वाणी का। बिल्कुल मैम। हमारी, अब देखो, इंसान पैसा आ रहा है लेकिन कैसे? सिक्स हाउस का, अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड छठे में जाके बैठ गया, वो क्या करेगा? कर्जा देगा। कर्जा दे देगा वो, बिल्कुल। वो तो दुश्मन कर्जा, का घर में बैठ जाएगा तो हाँ, देगा ही वो देगा। कर्जा देगा मैम। वो इंसान लाइफ टाइम अपने कर्जे से ही निकल नहीं पाएगा। ओके। ये कनेक्शंस बहुत बहुत डिफिकल्ट है। मतलब आप तो इतना आराम से बता रही हैं। यस मैम। लेकिन मुझे समझने में थोड़ा सा टाइम मैम लग रहा ऐसा है। नहीं है कि मतलब इसमें सब कुछ नेगेटिव ही है, ऐसा नहीं है, पॉजिटिव भी है। अब जैसे 10th हाउस हमें प्रोफेशन का देखा जाता है, गवर्नमेंट के लिए देखा जाता है। गवर्नमेंट जॉब के लिए। सिक्स हाउस में मैम आ जाता तो लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगती है। अच्छा। यस। अब राहु कहीं अगर ना कहीं सिर्फ प्लैनेट्स कैसे प्लेस है उनका खेल है, उनका खेल है सारा। राइट। हाँ। अगर सिक्स हाउस में कोई ऐसा प्लेनेट आ गया तो जिस चीज के लिए सिक्स हाउस है, अब लाइक जैसे मैंने ही बताया कि सूर्य आके बैठ गए और वो सिक्स हाउस एनिमीज का है, तो एनिमीज तो गए ना आपके। हाँ। तो सूर्य महाराज खुद ही आगे बैठे हैं उसमें। राहु होगा ना या मंगल होगा मैम, ऐसे इंसान के जो एनिमीज होंगे ना, उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अगर राहु होता वहां पे या मंगल होता, मंगल होगा तो वो पहले ही डर वो जाएंगे, पहले डर कुछ जाएंगे। कर ही नहीं पाएंगे। शादी जैसे उसके प्लान्स बहुत करेंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। वो खुद ही, आई मीन, दुश्मन के घर में जब राजा जाके बैठ जाए या सेनापति जाके बैठ जाए तो वो उसका असर कहीं ना कहीं कम ही होगा। यानी कि छठे घर में अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट आके बैठता है तो उसका इफेक्ट कम होगा, ऐसा माने। बिल्कुल मैम। बुरा का तो देखो, उसने तो अपना नेगेटिव देना ही देना है ना। हम हाँ। ये नहीं है कि वो, मैंने आपको जैसे पहले ही बोला था, डेविल हाउस बोलते हैं, बुरा नहीं है मैम, अच्छा भी है ना। 8th हाउस हमें सडन दुर्घटना देता है, सडन पैसा भी देता है, सडन पैसा देता है, सडन प्रॉपर्टी निकल आती है। वो गड़ा हुआ धन कहते निकला है, कहाँ से निकलता है? वो अष्टम भाव से निकलता है। ये रिसर्च देता है, डीपली रिसर्च जानी है किसी ने, अकल्ट में जाना है, वो 8th हाउस उनका एक्टिव होगा तभी जा पाएंगे। ओके, अकल्ट में 8th हाउस देखा जाता है। बिल्कुल मैम। अब 12th हाउस लोग बोलते हैं कि ये बुरा बुरा। मैम क्यों बुरा है? कई लोग बोलते हैं कि दुर्घटना का हाउस है, हॉस्पिटल का हाउस है, या मेंटल, जैसे लोग थोड़े से मेंटल वो हो जाते हैं कि उनका, लेकिन नहीं, फॉरेन का भी तो है, अब्रॉड ट्रिप्स का है। बिल्कुल, है ना। तो खर्चे का हाउस है मैम। ये भी तो देखो ना कि वो शायद फॉरेन से ऐसी डील कर ले या कुछ ना कुछ ऐसे प्लान्स कर ले कि फॉरेन टेक्नोलॉजी इंडिया में ले आए। मुझे लगता है कि अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगी आपसे। हम जब कुंडली देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुंडली की जो बनावट दी गई है, वो ऐसा कहते हैं कि जैसे कुंडली की जो बनावट है, फर्स्ट हाउस लाइक आईज, फिर ऐसा, तो फिर मैम हमारा हेड ही आ गया ना। नहीं नहीं, आई मीन सेकंड हाउस और 12th हाउस इज लाइक लेफ्ट आई एंड राइट आई, है ना, ऐसा देखते हैं। और अगर अगर हम कुंडली से इस तरीके से एक इंसान की फिजिकल उसको देखते हैं, थर्ड हाउस से मैम, 11th हाउस से फिर उसकी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, ये तो रहा हमारा कंस्ट्रक्शन कैसा है बॉडी का, वो हमने देख लिया। क्या कुंडली से हाउसेस वाइज हम एज साइकिल भी देख सकते हैं, देखते हैं? मैम सब कुछ देख सकते हैं कुंडली से। हम अपने रिलेटिव भी ढूंढ सकते हैं। दैट रिलेटिव्स तो ठीक रहा। मैं बात करूं जैसे उम्र की, अगर मैं बात करूं उम्र, तो कौन सा हाउस कितने एज में जाके एक्टिवेट होता है? क्या कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट है? बिकॉज आई डोंट नो, मैं तो लड़ू, मेरे तो सवाल है। मैम देखो, जहां तक हाउस तो एक्टिव तो होगा जब उसकी दशा आएगी। अब दशा कौन से हाउस की चल रही है और कौन से प्लेनेट की चल रही है, वो हाउस एक्टिव होगा और वही हाउस आपको रिजल्ट्स देगा उस टाइम। मेनली जाएगी दशा पे। अच्छा, मतलब जिस टाइम जो दशा चल रही होती अगर आपको कोई एनिमी प्लेनेट है वो जाके बैठ गया अष्टम में, तो रोज आपके एक्सीडेंट तो होंगे, फिर नेगेटिव हो गया ना, नेगेटिव हो गया और उसकी दशा भी चल गई लेकिन अष्टम में बैठ गया। अगर आपका बहुत अच्छा प्लेनेट है, ठीक है, पर मैलेफिक है, मैं मानती हूँ, लेकिन 12th में चल गया, तो इंसान जरूरी तो नहीं है बुरे काम ही करेगा, जेल ही जाएगा, नहीं, फॉरेन भी जा सकता है, कुछ एडवेंच कर सकता है, कुछ ऐसी चीजें, टेक्नोलॉजी को हायर कर सकता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी कर सकता है कि जिससे हमें फायदा हो। जो ये मंदिर बनते हैं, ये कौन बनाता है? 12th हाउस वाले, 12th हाउस वाले लोग। हम बुरा नहीं बोल सकते जिसका गुरु 12वें में हो, शनि 12वें में हो, जो, क्योंकि वो ट्रैवलिंग कब करेगा?
जब उसका 12th हाउस ओपन होगा। 12th हाउस ओपन होगा। हाँ, धार्मिक जगह पे जो लोग जाते हैं 12th हाउस ओपन है। मैं वही तो बोल रही हूँ कि मैम इसीलिए नेगेटिव उसको नहीं है, खर्चे का पॉजिटिव। घर बोल दिया गया है, क्योंकि आप ये सब काम करते हैं तो एक्सपेंसेस तो लगते ही हैं, पैसे तो खर्च होते ही है। खैर, हर बात को बोलने का एक अपना तरीका होता है, मैं तो ये मानूंगी। और जैसे कि मेरा सवाल था कि उम्र की अगर मैं बात करूं कि पर्टिकुलरली कोई हाउस किसी एज को रिप्रेजेंट नहीं करता है, मैम नहीं, दशा के हिसाब से कौन सी दशा चल रही है उस हिसाब से वो हाउस एक्टिवेट होगा और आपके बिल्कुल लाइफ पे इम्पैक्ट डालेगा, बिल्कुल। चाहे वो 1 अगर हो आप चाहे वो उम्र की 12 हो। बात करें, उम्र के लिए तो मैम आयु खंड के लिए बहुत सारे फार्मूलेज होते हैं। अब जैसे बोल देते हैं कि लगन का लॉर्ड 12वें में जाके बैठ गया कि इनकी आयु पे कष्ट है, मेरा सवाल ये था कि जैसे कई बार क्या होता है ना, कुंडली तो देख लिया, अब एस्ट्रोलॉजर बता भी देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं, अब बोल दिया अरे आपके इसमें धन आएगा, या बहुत सुंदर लड़की से शादी होगी, या पति बहुत अच्छा मिलेगा, या सरकारी नौकरी मिलेगी। कब? वो टाइम पीरियड कोई नहीं बिल्कुल बताता है। मैम देखो, अगर शादी देखनी है, शादी कब होगी? 7th हाउस देखो, शादी का घर देखो, 7th हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा उसको देखो, उसकी राशि देखो, फिर उसको देखो कि उसकी दशा कौन सी चल रही है। दशा कौन सी चल रही है? दशा पे जाके देखो कि कब उस 7th हाउस की दशा आएगी, कब उस प्लेनेट की दशा आएगी, कब उस राशि की दशा आएगी, कब वो मैचिंग बन रही है, तब जाके हो बिल्कुल सकता है। मैम। खैर, हमने आपसे बहुत सारे हाउसेस के बारे में बात किया, और प्रिया जी बहुत बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, क्योंकि कुंडली को लेके ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी कि हाउसेस किस तरीके से देखा जाए। खैर, आपने तो बहुत छोटे सेंटेंस में और बहुत इजी तरीके से आपने बता दिया। नहीं तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था कि किस तरीके से देखा जाए हाउसेस, नहीं तो दिमाग में यही था कि यार ये सेकंड हाउस है, ये धन का, वो तो ठीक है, लेकिन कब 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 का कब क्वेश्चन आएगा? मैम, मैं वही कह रही हूँ, जिस हाँ, हाउस की हमें बेबीज के लिए देखना है, हमें अब तो शादी के लिए आपने देखना क्लियर है, कर दिया। जॉब के लिए देखना है ना, करेक्ट। तो बस 10th हाउस देखो, 10th हाउस को पकड़ो, 10th हाउस की राशि को पकड़ो, 10th हाउस के लॉर्ड को पकड़ो और निकालो। सही, सेम लाइक मुझे अपनी कुंडली में अभी प्रेजेंट का सिचुएशन देखना है, तो वो सिर्फ कुंडली से तो नहीं देखा जा सकता, उसके लिए तो चार्ट देखना पड़ेगा, उसके लिए फिर हमें पहले तो जाना पड़ेगा गोचर। अभी गोचर गोचर कौन क्या सा चल चल रहा है रहा है? आपका, ठीक है, चंद्र गोचर पे भी जाना पड़ेगा, और फिर दशा कौन सी चल रही है, जिसकी दशा चल रही होगी। अगर आप वीनस की दशा चल रही होगी, अगर आपका वीनस सपोज करो कि 7th हाउस में है या 10th हाउस में है, तो आपका 7th हाउस एक्टिव होगा, आपका 10th हाउस एक्टिव होगा, आपके पार्टनरशिप में, करियर काम में। बनेंगे, करियर हाँ जी, बनेंगे, बिल्कुल मैम, मैरिजेस भी हो सकती है, बिल्कुल मैम। आई मीन ये सारी चीजें होंगी। अगर सेकंड हाउस में बैठा तो मे बी आप अच्छा अर्न करना स्टार्ट कर करना दोगे, स्टार्ट कर इनकम दे। रीच आपकी अच्छी हो जाएगी। ओके, लाइक अगर 5th हाउस में है, आई मीन तो उससे रिलेटेड मैम चीजें देखो, 5th होंगी। हाउस बहुत चीजें, ये नहीं कि हमें 5th सिर्फ हाउस बेबी से ही बेबी देता से है, ही देते हैं, हमें हाँ, ज्ञान भी देता है, हमें स्टडीज भी देता है, स्टडीज भी देते और हैं। बहुत कुछ देखता है, ऐसा नहीं। अब शेयर मार्केट भी हम 5th हाउस से चेक करते हैं। ओके, क्वेश्चन आपका मेनली हमारे पास एग्जैक्ट होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। क्या चाहिए? बहुत बड़ा, बहुत बड़ी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही आजकल ये है कि इंसान इतना भ्रमित है प्रिया जी कि उसको खुद ही नहीं पता उसको चाहिए क्या, 5th हाउस तो उसको रिलेशनशिप पूछना के क्या लिए है। भी है, लव मैरिज के लिए भी है। एक इससे आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि सवाल सही होना चाहिए, क्या पूछना क्या चाहते हैं। अभी रिसेंटली एक क्लाइंट से मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी उनको उनसे अलग रहती है, आई मीन सेपरेटेड है। तो मैंने पूछा कि क्यों सेपरेटेड है, लाइक पूछना नहीं चाहिए बट आप मेरे से पूछ रहे हो, न्यूमरोलॉजी वो कर रहे हो, तो इश्यूज तो आ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैम वो मुझसे अलग रह रही है। मैंने कहा देन क्या डिसाइड किया आपने और ऐसा क्यों है, क्यों हुआ? अब सोचिए वो क्लाइंट खुद इतने अवेयर थे, कहते मैम मेरी ना राहु की महादशा चल रही है, अभी मैं कुछ नहीं सोचना चाह रहा, मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हुआ और चीजें हो गई, मैंने चाह के नहीं किया बट वो चीजें होनी थी, वो हुई। बहुत अच्छे से नहीं आती एस्ट्रोलॉजी राहु में बट वीनस स्टिल आया होगा, या वही 5th वही 7th हाउस एक्टिवेट हुए कुछ होंगे, कुछ तो लव हाँ, अफेयर वाले हाउस तो एक्टिवेट हुए होंगे उसका सभी। कहना ही मतलब इतना अब सोचिए ना, उस और कोई होता अभी तो वो मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बीवी चली गई, मेरा घर मैम देखो, ये टूट तो गया, चलो है, मेरा ऐसे हो गया, लोग परेशान हो जाते हैं। वहीं पे जहां थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी की समझ थी, उसे पता था कि अभी राहु की दशा चल रही है, अभी तो ये वैसे भी नहीं मानने वाली है। राहु वाले सुनेंगे नहीं किसी के, अड़ियल। हाँ, तो उसने सोचा है मेरी महादशा मैम खत्म होने वाली है, उसके 2-3 महीने में
जब मेरा उसका गुरु का स्टार्ट होगा तब मैं डिसाइड करूंगा इस महादशा में आई एम नॉट गोना टेक एनी डिसीजन फॉर माय लाइफ। मैंने कहा फिर जो आपकी गर्लफ्रेंड है जो एक्स्ट्रा मैरिटल है, कहते मुझे समझ में ही नहीं आता, उसको तो मैं छोड़ नहीं सकता। तो मैंने कहा टाइम लगेगा, भ्रम है ना, भ्रम दे एक सपनों में खो जाना है, जबकि बच्चा है उनके। अब देखिए ना, होनी थी, हो गई, प्रारब्ध था, होना था। चीजें मतलब अट्रैक्ट करता है। अब मे भी हो सकता है कि 2 साल बाद, अच्छा वो बिल्कुल चिल आराम से ऑफिस जा रहे हैं, आ रहे हैं, बीवी से हालचाल भी ले रहे हैं, उसको पूरा खर्चा दे रहे, बट बीवी अलग रह रही है। कह रहे तुम सही नाराज हो, तुम गलत नाराज नहीं हो, तुम जब आना हो तब आ जाओ, सारा खर्चा कर रहे हैं। एग्री है ना, ही इज एग्री, ही एक्सेप्टेड, उसने अपनी कुंडली में देख लिया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी आपका स्ट्रेस भी कम करती है। बिल्कुल, जब आपको पता है कि ये होना ही है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल, तो आपका स्ट्रेस भी कम कर सकती है। आपने बहुत अच्छे से 6, 8, 12 जो डरावने, जिनको हम डेविल भी कहते हैं, आपने उनके बारे में बताया। और कहीं ना कहीं जब आप बता रही थी उनके बारे में, तो वो डर भी खत्म किया आपने कि इससे डरना नहीं चाहिए हमें, क्योंकि 6, 8, 12 अच्छा भी देता है। बिल्कुल मैम, सिर्फ बुरा तो कुछ होता ही नहीं है इस दुनिया में। मैम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एक साथ लेके चलो, अगर बुरा है तो अच्छा भी है ना, सुबह है तो रात भी है, बस ये आप सोचो। बहुत खूब प्रिया जी। अब मैं चाहती हूँ कि आप जो कुछ ऐसी खास रेमेडीज जो ओवरऑल सबके लिए हो, क्योंकि हम स्पेशलाइज रेमेडीज तो ऑफ कोर्स कुंडली देख के ही बताई जाएगी, बट कुछ ऐसी रेमेडीज जो इन जनरल सब लोग करते हैं और आप भी अपने क्लाइंट्स को बताती हैं। मैम एक चीज और बताते हैं, हमारे गुरुजी ने बताया था, अब 6, 8, 12 से लोग बहुत डरते हैं, बहुत ज्यादा बहुत डरते हैं ना, जो ये सिख वाले, मतलब आप लगा लो कि सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं, ये नहीं डरते, ये कोई रेमेडी नहीं फॉलो करते, ये कहीं नहीं जाते, ये कोई मतलब हम नहीं बोलते कि ये कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हैं कि ये किसी से कुंडली दिखा रहे हैं, पूछने जा रहे, कुछ ये तो कुंडली में बिलीव नहीं करते, दिखाते हैं। पर उन्होंने अपने हाउसेस पूरे एग्जैक्ट रेमेडीज ही कर रहे हैं। वो 6 हाउस किस चीज का है? सेवा भाव का, तो कर्म बेस्ड रेमेडी हो गया है ना, अपना 10वां हिस्सा खुद ही निकाल के दे रहे हैं, गुरु स्थान पे जाते हैं, निकालते हैं, लंगर करते हैं, सेवा करते हैं। 12th हाउस क्या है कि तुम अपनी डोनेशन निकाल रहे हो, लंगर करवा रहे हो, सब कुछ करवा रहे हो। 8th हाउस क्या है कि मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन, भजन सिमरन, वो सब कुछ कर रहे हैं। और जो डेविल हाउसेस है, मुझे ऐसा लगता है कि वो तभी खराब फल देते हैं जब आपके कर्म पहले से ही कुछ गड़बड़ चल रहे हो, या आपने उनको नेगेटिव कर दिया, फिर वो आपका रिपोर्ट कार्ड बना के रखेंगे अपनी दशा के टाइम पे, आपकी रिपोर्ट कार्ड तैयार रहेगी। अब बहुत खूब, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब रेमेडी भी आपको रेमेडी भी 6 हाउस की, 8th हाउस की, 12th हाउस की, मुझे तो समझ में आ गया। दर्शकों को आपको बताना है, थोड़ा उनको बताइए। देखो मैम, अगर एक शॉर्ट में थोड़ा दर्शकों को हमारे थोड़ा सा अगर आप चाहते हो कि आपकी इनकम, बहुत लोग परेशान होते हैं कि मैम हमारा तो खर्चा ही बहुत हो रहा है। कहाँ हो रहा है? हॉस्पिटल्स में, दवाइयों में, ऐसी चीजों में हमारा खर्चा हो रहा है कि जिस चीज को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। क्या करना मैम? लंगर लगा दो ना, डोनेशन कर दो। कहाँ करो? हॉस्पिटल के बाहर जो गरीब मजदूर बैठे हैं उनको कुछ खिला के आओ, जो हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ घूम रहा है उनको पानी पिलाओ, ये रेमेडी है। 6th हाउस है, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो क्या करोगे? वहां पे आपको जितने भी पब्लिक टॉयलेट्स हैं, हार्पिक रख दो, उनको क्लीन करवा दो। जो वहां पे क्लीनिंग वाली मतलब वुमेन है या गार्ड है, जो भी है, उनको आप कुछ पैसे दे आओ। ये राहु का रेमेडी है, राहु का रेमेडी है, 6 हाउस को भी रेमेडी है। दुश्मन, कोर्ट केस, ये सब चीजें खत्म होंगी। परफेक्ट। 8th हाउस क्या है? 8th हाउस है हिडन चीजें, जो तुम्हारी गुप्त चीजें छुपी हुई हैं। मंदिर में सेवा करो, किसी भी मंदिर किसी में भी, अगर आपको लग रहा है कि 8th हाउस का आपके ऊपर कोई कष्ट आ रहा है कि आपको कुछ चीजें मतलब समझ नहीं आ रही, कई बार ऐसा होता है कि राहु की दशा चलती है और प्रॉब्लम्स आती हैं, डॉक्टर भी पकड़ नहीं पाते। ऑलराइट, तो उस टाइम पे आप ये रेमेडीज कि डॉक्टर से ये बोलते हैं कि हमने ये टेस्ट भी कर दिया, ये टेस्ट भी कर दिया, ये टेस्ट भी कर दिया, पर हमें समझ नहीं आ पा रही। क्यों? क्योंकि राहु इल्यूजन है, घुमा देता है। बिल्कुल मैम। तो आप ये करो ना कि मेडिटेट करो, गरम करो, किसी मंदिर में या गुरुद्वारे में थोड़ी सफाई करवाओ। इससे जुड़े इससे कनेक्टेड चीजें आप करते रहिए। आपने बताया पहले तो लंगर लगाइए, बिल्कुल मैम, और फिर आपने बताया कि जो कोर्ट रूम के जो टॉयलेट्स कुछ होता है ना, ये सिख कौम सबसे पहले आती है खाना लेके, पहले आती है, नो डाउट। और ये लोग सेवा भाव में ज्यादा बिलीव करते हैं, भक्ति भाव, सेवा भाव। मैं ये नहीं कि किसी की प्रमोट कर रही हूँ, किसी की,
कुछ नहीं, नहीं, चीजें नहीं, हैं बिल्कुल कि हम सब जो मानते हैं कि वो सबसे पहले और आते हैं, कुछ भी हो वो सबसे पहले नो आते हैं। डाउट ये सब जानते हैं और बेशक से आप कुछ और है, मैं कुछ और हूँ और लेकिन जो सच है वो सच है और बिल्कुल। ये लोग सबसे पहले आते हैं सेवा करने के लिए। प्रिया जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी जानकारी आपने हाउसेस के बारे में दी, जो डेविल हाउसेस कहे जाते हैं और जिनसे सब डरते हैं। आपने जाना उनके उपाय भी आप कितना इजीली कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, अपना समय देने के लिए और इतनी नॉलेज और रेमेडीज हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए प्रिया जी बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप यहाँ पर आई। दर्शकों आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।